जो परमेश्वर से संबंधित नहीं है, ना ही उसकी बुद्धि दिव्य होती है, ना ही उसका मन स्थिर होता है। इसका आंसर अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको 3 शब्दों का पता होना चाहिए: संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। सुना है इसके बारे में? आपने सुना होगा। ठीक है, इसका आंसर मैं प्रयोजन से शुरू करता हूँ। प्रयोजन, प्रयोजन तो पता ही है सबको, प्रयोजन क्या होता है? प्रयोजन पर्पस, लक्ष्य, मोटिव। आपका घर मान लो यहाँ से कहाँ पर है, मुझे तो पता नहीं। दिल्ली गेट कहाँ पर है? और रास्ते में देखा था, इधर है। मान लो कि आप दिल्ली गेट में रहते हो और दिल्ली गेट से आपको यहाँ आना है पक्का बाग में। प्रोग्राम है ना, संडे प्रोग्राम है, तो आप अपने घर से निकले और रास्ते में ऐसे ही किसी हलवाई की दुकान पर आप रुक गए, क्योंकि वो गर्मा गर्म जलेबियाँ निकाल रहा था। आ जाता है मुंह में पानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रुक गए वहां पर, तो खाते खाते जलेबी खाते खाते वो याद आया, वही 7 बज गए। तो आप क्या करोगे? जल्दी से 8-10 जो जलेबियां थी वो लपेटोगे और निकल लोगे वहां से, क्योंकि आपको क्या याद आ गया? संडे प्रोग्राम में वहां जाना है। तब जल्दी से वो खा पी के निकलोगे वहां से। तो अगर आप भूल ही गए ये संडे प्रोग्राम है, तब फिर क्या होगा? आप जलेबी खाते खाते उससे समोसे पैक करवा लोगे और घर वापस चले जाओगे। अब थोड़ा सा ये फनी फनी है ना, थोड़ा सा फनी हो गया कि घर से निकले कुछ करने के लिए और कुछ और करके आ गए। तो ये हमारे घरों में ना अक्सर होता रहता है ऐसे। शायद आप लोगों के साथ निकला हुआ ऐसा कि आप किचन से निकले रूम में और सोचना शुरू कर दिया कि मैं रूम में क्यों आई थी, याद ही भूल गया। फिर किचन में गए वापस, फिर याद आया वो अच्छा वो लेने गई थी मैं। तो ऐसा होता रहता है, जनरली ऐसा होता रहता है। तो इसको प्रयोजन कहा जाता है। अगर बिना प्रयोजन के किसी काम के लिए निकलोगे तो वो काम सिद्ध हो ही नहीं सकता। तो जिंदगी में अगर आपका कोई प्रयोजन नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप उस बस में बैठे हो जिसमें से कंडक्टर ने आपने पूछा कि हाँ जी कहाँ जाना है, तो आपके पास कोई आंसर ही नहीं है। आप बोलोगे मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, तो कंडक्टर फिर क्या बोलेगा आपको? कंडक्टर को यही बोलेगा कि ठीक है, आपको जहाँ जाना था वो जगह आ चुकी है, आप उतरो यहाँ से बस। जिसको कहीं जाना ही नहीं है, जिसका कोई प्रयोजन ही नहीं है, वो तो बस ऐसे ही ऐसे चलता जा रहा है जिंदा लाश की तरह। उसका कोई फायदा नहीं है, वो मीनिंग नहीं है उसका, कोई यूजलेस जीवन है उसका। इसलिए प्रयोजन हमें पता होना चाहिए। प्रयोजन के बाद हमें हमें इमीडिएटली क्या पता होना चाहिए? संबंध, या आप अभिधेय भी कह सकते हो। अभिधेय क्या होता है? उस प्रयोजन को अचीव करने के लिए साधन क्या होगा। जैसे आपने दिल्ली जाना है ना, तो प्रोसेस क्या है? दिल्ली जाने का क्या तरीका है? कम से कम 4 तरीके हैं दिल्ली जाने के। कौन कौन से? ट्रेन, बस, और कार, और क्या? बाय एयर, बाय एयर। हाँ, बाय एयर जा सकते हो। फिर और क्या है? साइकिल पे जा सकते हो, बाइक पे जा सकते हो, पैदल भी जा सकते हो। पैदल यात्रा दिल्ली तक की जा सकते हो। अगर आप पैदल जाओगे तो आपका अभिधेय क्या है? अगर पैदल जाओगे तो अभिधेय क्या है, प्रोसेस क्या है? पैदल चलना, ऑन फुट, जिसको क्या बोलते हैं 11 नंबर की बस, वो पकड़ो और चल दो। अगर आपके पास बाइक है तो बाइक पर आपको पता होना चाहिए कि स्प्लेंडर तो नहीं जा सकती दिल्ली,
अगर रास्ते में टीवी हो जाएगी, उसको खांसना शुरू कर देगी। आपको कोई हैवी इंजन वाली बाइक चाहिए जो आपको दिल्ली तक लेके जाए। बस में जा सकते हो, अगर बस में जाना चाहते हो तो आपके पास टिकट के पैसे होने चाहिए, रास्ते में टिकट खरीदनी पड़ेगी। प्लेन से जाना है तो उसकी पहले आपको एडवांस बुकिंग करवानी पड़ेगी, तब आप प्लेन से जा सकते हो। तो ये प्रोसेस है, इसको अभिदय बोला जाता है। फिर आता है कि आपका दिल्ली से संबंध क्या है। प्रयोजन तो है दिल्ली जाना है, पर क्यों जाना है? क्योंकि मेरी चाची वहां रहती है। चाची क्या होता है? चाची चाची कौन है? पापा के भाई की वाइफ है वो चाची। चाची मतलब घर का फैमिली मेंबर है, संबंध है, उससे हमारा रिलेशन है। तो चाची के साथ हमारा संबंध है, तो चाची के घर पे प्रोग्राम है, वो हमारा प्रयोजन हो गया। और जहां हमने जाना है, कैसे जाना है, वो क्या हो गया? अभिधेय प्रोसेस। तो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, तीन चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। मेन इसमें क्या है? मेन क्या है तीनों में? मेन क्या है? तीनों ही मेन है। इसमें से कोई एक अगर आप स्किप करोगे तो वो रिजल्ट नहीं आएगा, फ्रुक्टिफाई नहीं होगा वो रिजल्ट, उसका कोई फायदा नहीं है। वो सिर्फ एक विचार, एक सोच रह जाएगी। ठीक है, अब मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं कि जीवन का प्रयोजन क्या है। हमसे पूछा जाता है, जब हम छोटे होते तो हमसे पूछा जाता था कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे। तुम्हारा आंसर क्या होता था? हमारा तो वैसे कोई आंसर ही नहीं होता था। होता था हमारी एज में हमारा कोई आंसर ही नहीं होता था। आजकल के बच्चों के पास आंसर है, क्या बनना चाहते हो, पायलट या ये या वो या ऐसे जैसे डॉक्टर, इंजीनियर। हमारे टाइम में सारे ही ऐसे ही होता था। आपके बचपन में पूछा था आपसे किसी ने? पूछा था? पूछा था? हमसे तो कोई पूछा ही नहीं था किसी ने कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। ऐसे ही बड़े हो गए, बाद में पता चला +2 के बाद कि कुछ बनना भी होता है। खैर जो भी है, तो ठीक है, अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, पर ठीक है वो इंजीनियर बनना तो चाहता है, पर जीवन का लक्ष्य क्या है? कौन बताएगा? वो तो आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप पायलट बनना चाहते हो, आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हो, या आप कुछ भी बनना चाहते हो, वो आप बनना चाहते हो। बनना क्या चाहिए, ये प्रश्न है। ये जीवन हमें क्यों मिला? कौन सोचेगा इसके बारे में? खैर हम जिस समाज में रहते हैं उसी समाज से हम सीखते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज से नहीं सीखते, वो अपना प्रयोजन लेकर आते हैं, उनको अपना कुछ काम करना है। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनसे भी मेरा प्रश्न ये है कि वास्तव में ये जीवन मिला क्यों है? क्यों मिला ये जीवन? हमारे जीवन का प्रयोजन कोई है या नहीं? ये पारस बाहर कृष्ण घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? पूछो उससे। ठीक है, आप लोग बताइए क्या प्रयोजन है हमारे जीवन का? कुछ है या नहीं, या बस ऐसे ही? कृष्ण प्रेम। ठीक है, आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर है। तो क्या हम इस प्रयोजन के लिए कुछ कर रहे हैं? जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। तो ये बहुत हैवी शब्द है, ये सबको समझ नहीं आएगा। सिंपल शब्द है, मुक्त होना, मोक्ष ना, हम भगवान के धाम वापस जाना चाहते हैं, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। हम उसको प्राप्त नहीं कर रहे, वो हमारी प्रॉब्लम है। हम उसको छोड़कर कुछ और प्राप्त करना चाहते हैं, इधर उधर के काम करते जा रहे हैं। प्रयोजन हम लोग अपना भूल गए, क्योंकि प्रयोजन भूल चुके हैं, इसलिए हमें भगवान के पास जाना है ये समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि हमें याद ही नहीं है कि हमारा भगवान के साथ संबंध है।
क्या संबंध है हमारा भगवान के साथ? अब कृष्ण कहते हैं कि मैं सब जीव मेरे अंश हैं, ये प्रकृति मेरी है। अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड ब्रॉड करोगे ना, ब्रॉड समझते हैं, ब्रॉड मतलब कि दायरा बढ़ाओगे, संकुचित बुद्धि से थोड़ा सा बाहर निकलो, यहाँ उसको क्या बोलते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स होकर सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं इस पूरे संसार के साथ कनेक्टेड हूं। मैं एक अकेली आत्मा। ऐसे आप लोग ना सिर्फ इस मंदिर के पार्ट नहीं हो, पता है आपको? किसके पार्ट हो फिर? ऑफिस है ना, आप ऑफिस का हिस्सा हो, पूरा एक सोसाइटी आपके साथ जुड़ी हुई है। आप अगर मान लो कि कहीं चले गए, अब्रॉड चले गए, मान लो कि अमेरिका चले गए, और अमेरिका जाकर आपसे जब पूछा जाए कि आप कहाँ से आए हो, तो क्या बोलोगे? इंडिया बोलोगे? इंडिया नहीं बोलोगे, पहले पहले क्या बोलोगे? नहीं, नहीं ये भी नहीं बोलोगे। अब पहले सबसे पहले क्या बोलोगे? करतारपुर से। सबसे पहला आंसर हमारा ये होगा, पहली बार जब जाओगे ना तो कभी करतारपुर क्या होता है, फिर आप बोलोगे कि अच्छा चलो मैंने तो गलत बोल दिया। फिर अब जलंधर का नाम ले लोगे, उसको भी समझ नहीं आएगी, फिर आपको पंजाब बोलना पड़ेगा, फिर उसको तब भी समझिए, फिर आपको इंडिया बोलना पड़ेगा। अच्छा, फिर उसको समझ आएगा, अच्छा इंडिया से आए हो, कि आप किसका हिस्सा हो? आप इंडियन हो, सबसे पहले इंडियन हो, बाद में डिविजन अलग आती हैं कि आपकी स्टेट पंजाब है, फिर आपकी जो सिटी करतारपुर है, ऐसे करके। तो आप अमेरिका में चले गए, तो अमेरिका में जाकर आपने इतना महान काम किया कि कौन है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट मान लो आपके पास आ गया, और उसने आपको क्रेडिट दिया, मेडल दिया, तो किसका नाम रोशन होगा? इंडिया का, और पंजाब का, और करतारपुर का, और आपके मोहल्ले का, और आपकी गली का, और आपके घर का, और उस घर में आपकी मम्मी और आपके पापा। बाकी सब ऐसे चौधरी बन के घूमेंगे कि देखो जी हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे पंजाब का, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये कनेक्शन है हमारा सबका, सब संबंधित है एक दूसरे के साथ। ये तो चलो इंसानों की बात हो रही है, ऐसे पूरी नेचर हमसे कनेक्टेड है। अगर आपको पता है, अगर आप फील करोगे ना, तो आप फील भी कर सकते हो। आप कभी पेड़ के पास जाओ, बड़े दुखी हो, कभी हुआ कोई दुखी? कोई दुखी? हम तो दुखी, चलो नानक दुखिया सब संसार, सारे दुखी हैं। तो जब आप बिल्कुल ही दुखी हो जाओगे ना, तो कभी पेड़ के पास जाना, तो पेड़ होते ना, पेड़ के पास जाओ और पेड़ को जाकर अपना दुख सुनाओ, और पेड़ से पूछो कि मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। अब कभी ये करके देखना, आपका गुस्सा एकदम से शांत हो जाएगा। वो पेड़ आपको अपनी शरण में ले लेगा, आपको पता चलेगा कि मेरे पास कोई है, वो आपको हील करेंगे। राजस्थान में एक गाय है, क्या नाम है उस गाय की? ब्रीड है गिर गाय, सुने? गिर, गिर गाय, गाय की ब्रीड है, नस्ल होती है ना, जैसे पंजाब की जो नस्ल है, पंजाब की नस्ल का नाम है साहिवाल, तो पंजाब की नस्ल है, वैसे राजस्थान की नस्ल है गिर गाय। तो गिर गाय अगर आपके घर पे है, मान लो कि आप गिर गाय को अपने घर पे है, तो आपके घर पे कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, कोई बंदा बीमार पड़ गया, तो गिर गाय को पता चल जाता है कि ये बंदा बीमार है, और इस बीमारी को दूर कैसे करना है, कौन सी औषधि चाहिए, या क्या इसके लिए डोज होनी चाहिए, वो अपने दूध में वो औषधि डाल देती है। तो आप अगर कोई भी बीमारी है, आप उस गिर गाय का दूध पियो, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी।
वो आज भी ये ब्रीड है गिर गाय, वो फेमस है इस चीज़ के लिए। तो जिसके घर पे गिर गाय होती है उसके घर का कोई बंदा बीमार ही नहीं पड़ता, कि पहले अपने दूध में वो चीज़ें डाल देती है, स्मेल कर गई। और गाय एक ऐसा प्राणी है, आप उसको हाथ लगाओगे उसको पता चल जाएगा कि इसको क्या चाहिए। गाय 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 की महिमा है, और लोग भूल चुके हैं गाय क्या है। आज लोगों के पास क्या है, कुत्ता। लोगों ने अपने घर पे कुत्ता रखा हुआ है, रखते हैं, लोगों को शौक है, क्योंकि है ही नहीं, बात करने वाला ही नहीं कोई, किससे बात करें। डॉग लवर्स को बड़ा गुस्सा आएगा ये सुनकर कि देखो ये बोल दिया, ऐसे बोल दिया। पर मैं सिर्फ एनिमल्स लवर्स की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि कुत्तों से प्यार करो, मैं ये नहीं कह रहा इंसानों से प्यार करो, मैं कह रहा हूँ कि सबसे प्यार करो। सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, सबको एक दूसरे की हेल्प की जरूरत है, तभी तो उसको समाज कहा जाता है। हम एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकते, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, संबंधित है ना। पर इसमें अगर आप बोलो कि ये क्या मैं आपको भगवत गीता से बता रहा हूँ या कुछ ऐसे ही आपको कहानी सुना रहा हूँ। ऑफ कोर्स गीता क्या कहती है, गीता कहती है कि आप एक दूसरे के साथ संबंधित तो हो, आपको ये पता चल चुका है, अगर पता चल चुका है, पर अब आपको एक स्टेप आगे आना है। आप एक स्टेप आगे आने का मतलब है कि अच्छा भाई किसको बोला जाता है, भाई कौन होता है। जैसे पारुष और पुनीत दोनों भाई हैं, ठीक है, दोनों भाई, अब दोनों भाई क्यों हो, अब दोनों को भाई क्यों कहा जाता है। पेरेंट्स एक है, या एक ही माँ के दो बेटे हैं इसलिए वो भाई हैं। अगर माँ अलग हो गई तो भाई होंगे फिर, भाई कह सकते हैं, पर वो भाई है नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, मुंह बोला भाई, बस ऐसे ही उसको भाई बोलते हैं। वो भाई है नहीं है, वो भाई जैसा है। तो असली भाई कौन है, जिनकी माँ एक है। तो दोनों आपस में संबंधित क्यों है, क्योंकि उन दोनों का संबंध किसी तीसरे से है। तो ऐसे हम सब आपस में संबंधित हैं, हम और प्रकृति, पूरा संसार आपस में कनेक्टेड है। पर हम सब में कनेक्शन बनाने वाला कौन है, किसकी वजह से हम सब कनेक्टेड हैं, वो कृष्ण है। जैसे यहाँ पर ये देखो स्विच बोर्ड लगा हुआ है, उधर स्विच बोर्ड लगा हुआ है, लगा हुआ है, और वहां से पंखा आप ऑपरेट कर सकते हो। बटन बटन चलाओ, बोला टक करो, ये पंखा चलेगा। कैसे चल गया, कहाँ कनेक्शन है, नजर आ रहा है, नजर तो नहीं आ रहा। ये है क्या, सीलिंग है, सीलिंग के अंदर कनेक्शन है। छुपाई, छुपाई क्या कह रहा हूँ, छुपा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा। पर वो ऑन करने से ये पंखा कैसे चल रहा है, क्या कारण है, क्या कारण है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल रहा है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी वहां पर है क्या, कहां पर है, कहां पर है, कहां पर है, बाहर से, मीटर से आ रही है। तो मीटर में इलेक्ट्रिसिटी कहां से आई, डैम से, सीधी डैम पे चले गए आप लोग। चलो मैं थोड़ी 5 मिनट बाद जाता तो आप पहले चले गए। हाँ हाँ, आंसर तो आ ही गया, डैम से ही आ रही है। तो डैम यहाँ पर नहीं है, ये जगह डैम से कनेक्टेड है। देख रहे हो रिलेशन, इसका रिलेशन वहां पर है, वहां से बिजली आपके पंखे में आ रही है, थ्रू चैनल है ना, एक सिस्टमेटिकली आ रही है। तो ऐसे ही एक डैम जहां पर है, जहां पर थर्मल प्लांट है, जहां पर बिजली पैदा हो रही है, वहां से बिजली यहां तक आ गई, इसका मतलब ये जगह उस जगह से कनेक्टेड है, संबंधित है। वहां कोई प्रॉब्लम आएगी तो यहां प्रॉब्लम आ जाएगी, होता ना, क्या बोलते हैं, बत्ती नहीं आ रही, क्या हो गया, ट्रांसफार्मर सड़ गया है, चलो बैठे रहो, क्योंकि वो ट्रांसफार्मर जो है वो आपके मोहल्ले में लाइट दे रहा है, वो सड़ गया, अब आपका पूरा मोहल्ला काला हो गया,
लाइट आ ही नहीं सकती जब तक वो ठीक नहीं होगा। तो ऐसे ही ऐसी क्या चीज है जो अगर निकल गई हमारे और प्रकृति में से तो वो सब डेड हो जाएंगे? वो क्या है? कृष्ण। अगर कृष्ण निकल गए हम लोगों में से तो क्या होगा? हम सब डेड हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति जब संबंध की बात करते हैं तो क्या फिर हम एक दूसरे के साथ संबंधित हैं या नहीं है? इस पे डिस्कशन होती है। हम एक दूसरे के साथ संबंधित हैं, ऑफ कोर्स हैं, पर किसकी वजह से? कृष्ण की वजह से। तो अब प्रश्न ये आता है कि हमारा वास्तविक संबंध किसके साथ है? किसके साथ है? कृष्ण के साथ है, क्योंकि कृष्ण हम सबकी आत्मा है, इसलिए हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। हमारा संबंध फिर एक दूसरे के साथ ना हुआ, किसके साथ हुआ? कृष्ण के साथ हुआ। तो ये कृष्ण हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस श्लोक में कि जो व्यक्ति मुझसे संबंधित नहीं है उसकी बुद्धि कभी भी दिव्य हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो जब बात करेगा तो किसकी बात करेगा? अपनी बात करेगा, अपने लोगों की बात करेगा। उसको लोग बाकी दिखाई नहीं दे रहे। वो जब जंगल जाएगा लकड़ी काट के ले आएगा। पहले के लोग ऐसे लकड़ी लाते ही नहीं थे। कैसे लाते थे? पहले के लोग जाते थे ना, जंगल जाते थे, लकड़ी लेके आते थे। कैसे लेके आते थे पता है? नहीं, यस, जो गिरी होती थी नीचे। कई बार ऐसे देखो कि कई पेड़ की डालियां सूख जाती हैं, कई डालियां ऐसे सूख जाती हैं। तो जो सूख जाती थी वो सूखी हुई डाली को काट कर अपने घर पे लेके आते थे। कोई भी हरा पेड़ नहीं काटता था। लेकिन लोग अत्याचारी नहीं थे, उनको पता था कि पेड़ को काटेंगे तो पेड़ को दर्द होगा। वो तो इतने ज्यादा थे कि जब आज भी है, कुएं जब दिवाली आएगी ना, सब देखना अपने नल के पास दिया जलाएंगे। कुएं के पास दिया जलाते थे, और कुएं के पास मतलब ही नहीं बनता दिया जलाने का, क्यों जलाना है? वहां क्या है? आगे पीछे तो कभी जलाया नहीं, आज दिवाली है तो आज क्यों जला रहे हो? क्यों जलाते थे दिया पहले? नहीं पता? हाँ, जल देवता कह सकते हो, जल देवता है, पर वो हमारी नीड है, वो पूजनीय है वो जगह। दीपावली के दिन सबकी पूजा होती है, तो वहां उस जगह की भी हम पूजा करेंगे जिससे हमारा जीवन बचा हुआ है, हमारे प्राण है वहां पर। हम आजकल तो नहीं टूटियों में कोई दिया जला रहे हैं? कोई नहीं जलाता ना, फिल्टर के पास जाते हैं। हमारा कुआं तो अच्छा मोटर के पास, हाँ मोटर के पास चल सकता है, वो आप कह सकते हो। तो ये कल्चर है हमारा, हमारी सनातन संस्कृति ऐसे हमें सिखाती है कि जिसने भी आपके लिए कुछ किया है आप कम से कम उसका थैंक यू तो बोलो, कुछ हंस के तो बोलो, कुछ तो होना चाहिए उसके लिए। तो पूरी प्रकृति हमें सपोर्ट कर रही है। हमने कभी सूर्य को नमस्ते किए? आप लोगों ने कभी करते हैं ऐसे नमस्ते? ऐसे बहुत कम लोग हैं, है ना, जिनको, कईयों को तो पता ही नहीं सूरज भी होता है। दिल्ली में किसी से पूछा गया कि दूध कहाँ से आता है, तो उसने आंसर दिया था मदर डेयरी से। उसको पता ही नहीं कि दूध गाय से आता है। जमाना बदल चुका है, तो लोगों को नहीं पता सूरज को प्रणाम करना। पहले लोग सूर्य उदय होने से पहले उठते थे और प्रणाम करते थे, सूर्य को प्रणाम किया जाता था। आजकल मैं देखता हूँ सूर्य प्रणाम लोग करते हैं, जो अंकल अंकल निकलते हैं घर से बाहर 7:30-8 बजे कच्छे में, वो पकड़ के लोटा पानी दे रहा है वो, या तौलिए में। कोई सेंस नहीं बनती, कोई मर्यादा ही नहीं है। आप अर्घ्य दे रहे हो सूर्य को, ऐसा हमने तो कभी सुना नहीं था कि ऐसा भी होता है, क्योंकि वो देवता हैं, सूर्य देवता हैं, पूरी सृष्टि उनसे हुई है, और उनके सामने आप ऐसे जाओगे? इतनी गंदे तरीके से, इतनी गंदी प्रेजेंटेशन।
ये यूजलेस प्रेजेंटेशन है, प्रणाम करना भी नहीं आता। इस अवस्था में, इतनी शर्मनाक अवस्था में आप सूर्य को अर्घ्य दे रहे हो, अजीब सा, अनकल्चर्ड है, संस्कार नहीं है, बताया ही नहीं होगा उसको, किसी ने बताने का टाइम भी नहीं उसके पास, बस उसने जल्दी से पानी कीचड़ करके नीचे भागना है बस। तो सूर्य को पानी देना सूर्य नमस्कार नहीं है। वेलकम भी तो होना चाहिए, कुछ पेशेंस होनी चाहिए। संबंध नहीं है, हमें नहीं पता, हम सूर्य से कनेक्टेड नहीं है, चंद्र से कनेक्टेड नहीं है, वायु से कनेक्टेड नहीं है। हम सुबह उठते हैं और बस ऐसे उठ जाते हैं। और जो सीरियस होगा, जो बुद्धिमान होगा, वो उठने से पहले, धरती पर पैर रखने से पहले सोचेगा कि क्या मैं धरती को पैर लगाने के लायक भी हूँ या नहीं। अपनी माँ को कोई पैर लगाता है क्या? तो मैं जब पहली बार आया था ना इस फोन में, फर्स्ट टाइम प्रभु जी का लेक्चर था, तो रश था वहाँ पर जहाँ पर प्रोग्राम हो रहा था। तो रश में मेरे को किसी ने मेरे कंधे पे हाथ लगाया, ऐसे करके और ऐसे कर दिया। फर्स्ट टाइम, मैं, मेरे साथ पहली, मुझे आज भी याद है। धनी इसको क्या हो गया? मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो आराम से खड़ा हूँ। हुआ गया था, उसकी कोहनी मुझे लग गई थी ऐसे टच करके। तो हमारे यहाँ पर कल्चर है, अगर हम बाई चांस किसी को छू भी दें तो मुझसे क्षमा मांगते हैं कि सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। हाथ लगने पे ऐसा, पैर लग जाए किसी को तो हम तो पागल ही हो गए, वो पैर ही लग गया, तो सोच ही नहीं सकते किसी को पैर लगा दें। उठते बैठते हम प्रणाम करते रहते हैं, देखा आप लोगों ने? सड़क पे बैठ जाते हैं, प्रभु जी, लोग हमें देखते हैं, इनको क्या हो गया, करें किसको प्रणाम करें? वो उसको, अच्छा वहाँ खड़ा है वो भी ऐसे झुक रहा है, ये यहाँ खड़ा है झुक रहा है। तो हम थोड़ा, हमारा कुछ ऐसा है, क्योंकि शास्त्र में ऐसा दिया गया, जब भी वैष्णव को देखो उनको प्रणाम करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए, ये लिखा गया है शास्त्र में। तो हम उसको थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ तो मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं क्या हो गया। दोबारा फिर से कोई दूसरा आया ऐसे धोती कुर्ते वाला, तो उसने भी ये किया सेम, वो हाथ लगा दिया ऐसे करके। मतलब ये क्या करें, ये लोग पागल हैं शायद, अजीब सा है, क्योंकि ऐसा कभी किया ही नहीं हम लोगों ने कभी। आपने किया कभी ऐसे कुछ है? तुलसी को या किसी को नहीं? आजकल कौन करता है पैर लग जाए किसी को? तो पहले, मैं पहले की बात, अब तो बहुत कुछ हो गया, अब तो संत बन गए ना। पहले जब दुष्ट थे तब की बात करो, यहाँ ज्वाइन करने से पहले ना, गीता पढ़ने से पहले आपका जो लाइफ स्टाइल था बिल्कुल ही बेकार, रद्दी। हमें किसी कुछ लेना देना नहीं है, बस अपने बारे में सोचना है, जस्ट डू इट, जो मन में आए वो कर दो। लोग क्या सोचेंगे, वो क्या है, वो अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, ये हम लोगों का डायलॉग था। अब हम जनता की परवाह करते हैं कि भाई जनता नरक जा रही है, तो उनके लिए क्या प्लानिंग है हम लोगों की। तभी तो सुबह सुबह उठकर हम आंखें मलते हुए चले जाते हैं हरि नाम करते हुए, ताकि लोग हरि नाम सुने, लोगों का कुछ कल्याण हो जाए। गली गली जा रहे हैं, लोगों के पास उनको आवाज़ें लगा रहे हैं, आओ भाई नीचे उतर आओ, आरती कर लो भगवान की, राधा दामोदर की, कुछ तो करो। तो लोग ऐसे ही आते हैं, सिर पे पूना रख के, तौलिया रख के, इधर उधर, किसी बहाने भगवान के सामने तो आ जाए, कुछ तो कृपा हो उनके ऊपर। अदरवाइज मंजे पे बैठे बैठे क्या मिलेगा उसको? कुछ नहीं मिलने वाला। वहाँ नहीं ऐसा, वो कलयुग चल रहा है ना, कलयुग में आप शराब लेने जाओगे, दूध आपके घर पे आएगा, समझ रहे हो? दूध अमृत के समान है और शराब जहर के समान है। आप जहर खरीदने जाओगे तो दूध वाले को बोलेगे हमारे घर पे दूध लेके जाए। ये कलयुग है, उल्टा चलता है ना, उल्टी गंगा जिसको बोलते हैं, कलयुग में चल रही है। तो जो व्यक्ति, कृष्ण यही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान से संबंधित नहीं है, उसकी बुद्धि दिव्य हो ही नहीं सकती। वो किसी के बारे में सोच ही नहीं सकता, वो अपने बारे में सोचेगा, वो स्वार्थी है। और जो व्यक्ति स्वार्थी है उसका मन कभी भी शांत नहीं हो सकता, और जिसका मन शांत नहीं है उसके जीवन में सुख कभी नहीं आ सकता। तो जो व्यक्ति सुखी, आजकल वैसे कोई सुखी है? कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है। क्यों दुखी है? किसके बारे में सोच रहे हैं? अपने बारे में सोच रहे हैं, इसलिए दुखी है। अगर वो दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दें तो वो क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। क्योंकि दूसरों के बारे में सोचना किसका काम है? भगवान का काम है। भगवान दूसरों के बारे में सोचते हैं, तभी तो अभी भी हमारे अंदर है
अभी भी आप, अब हमें नहीं पता पर भगवान हमारे अंदर है या नहीं है? भगवान अंदर है तभी तो सांस ले रहे हो। तब सांस ले रहे हैं, याद है आपको सांस ले रहे हो? याद है? किसी को याद नहीं है। किसी को याद नहीं है हम सांस ले रहे हैं, फिर भी हम सांस लेते जा रहे हैं। और आपको सांस लेने की परमिशन कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। भगवान चाहते हैं कि आप लोग सांस लो, अब जिंदा रहो। क्यों जिंदा रखा हुआ है भगवान ने आपको? ताकि शायद मरते समय तक या मरने से पहले पहले आपको भगवान के नाम का स्मरण हो जाए, शायद आपके मुख से भगवान का नाम निकले, शायद आप इस जन्म में कुछ स्मृतियां इकट्ठी कर लो ताकि अगले जन्म में फिर से आपको भक्ति करने का अवसर मिले। ये भगवान की प्लानिंग है हम लोगों को सुधारने के लिए। पर ये प्लानिंग किसको समझ आएगी? जिसका भगवान के साथ संबंध है, वो इस सीक्रेट को समझ सकता है। और जिसने ये सीक्रेट समझ लिया कि मैं कृष्ण का अंश हूँ और मुझे कृष्ण के लिए ही कुछ करना चाहिए, उसको आनंद देना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, वो व्यक्ति इस संसार का या इस ब्रह्मांड का सबसे सुखी व्यक्ति है। उसको सुख मिल सकता है और ऐसे व्यक्ति के सुख में कभी भी कमी नहीं आ सकती। हनुमान जी कभी दुखी नहीं हुए, भक्त शिरोमणि है। प्रहलाद महाराज, नरसिम्हा मूवी देखी है सबने? देखी है, सबने देखी होगी, है ना? देखी होगी। देखा प्रहलाद महाराज को रोते हुए, ये कहकर कि मेरा पापा भी बड़ा मारदा है? बोला नहीं, प्रहलाद महाराज ऐसे दुखी नहीं थे, सुखी थे, चैंटिंग कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। और जब मर भी गया ना, हिरण्यकश्यप मारा भी गया, तब भी प्रहलाद महाराज नरसिम्हा को कह रहे हैं कि वो मर चुका है, आप शांत हो जाइए। भागवतम भागवतम पढ़ो, भागवतम में प्रहलाद महाराज अपने माता पिता के साथ बदतमीजी के साथ पेश ही नहीं आ रहे, वो धर्म सिखा रहे हैं वहां पर। वो अपने पिता को क्या कह रहे हैं? हे असुर श्रेष्ठ, हे असुर राज, क्योंकि वो राजा था, किंग था। पिताजी बोला ही नहीं, क्योंकि मर्यादा है ना, राजा है तो राजा के साथ ऐसे बात की जाती है जैसे राजा के साथ करनी होती है, बिल्कुल एटिकेट्स के साथ। तो खुश थे प्रहलाद महाराज। तो हमने भी एक दिन प्रहलाद महाराज जैसा बनना है, हमारे आइडियल है ना प्रहलाद महाराज। हमारे भी जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी पर हमें दुखी, बस भगवान के साथ अपना रिलेशन बनाने की कोशिश करो, तब कुछ हो सकता है। कनेक्ट हो जाओ भगवान के साथ। एक दूसरे के साथ कनेक्शन ठीक है, पर वो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा उसमें, क्योंकि वो जब मर जाएगा, छोड़ के चला जाएगा, फिर रोते रहोगे। तो बेटर है कि भगवान के साथ जुड़ो, जो आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। कोई चाहे भगवान को छोड़ दे, पर भगवान उसको कभी भी नहीं छोड़ते, ये फैक्ट है। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।